के द्वारा फैलाए हुए गैर संवैधानिक बातों को खत्म करने के लिए और संविधान के प्रति जागरूक लोगों को करने के लिए हम संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। जो लोग सत्ता में बैठे हैं कई राज्यों में, केंद्र में, वो मनुवाद को स्थापित करना चाहते हैं, मनुविधान को स्थापित करना चाहते हैं। बहुत ताकतवर हैं बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोवर, जो सत्ताओं से लड़के भी किसी कीमत पे संविधान को नुकसान नहीं होने दे रहे हैं और आमने सामने डट के संवैधानिक तरीके से लड़ने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुजनों के ऊपर जो FIR हुई है, हमारी लीगल टीम कोर्ट में भी लड़ेगी, सड़क पे भी लड़ेगी और बताने की जरूरत नहीं है कहाँ लड़ेगी, आप समझ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। आज एक बार फिर से हमारे साथ है भोपाल मध्य प्रदेश के दमदार नेता। दमदार इसलिए बोल रहा हूँ कि लोगों ने इनका नाम चेंज कर दिया, दामोदर से दमदार यादव कर दिया। सर थैंक यू। आपने चेंज किया या मीडिया वाले साथियों ने चेंज किया या व्यूअर्स ने चेंज किया, जिनने भी किया, अच्छा टैग है, अच्छा लग रहा है। अभी भारत में एक यात्रा चल रही है धीरेन्द्र शास्त्री की, सनातन एकता यात्रा, जो कि दिल्ली से वृंदावन जा रही है। आज सर ने घोषणा करी है कि हम संविधान बचाओ यात्रा शुरुआत करेंगे। तो सर क्या है ये यात्रा? राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धीरेन्द्र यात्रा कर रहे हैं। उनके मन में राजनीतिक ख्वाब पल रहा है, कुछ बड़ा सोच रहे हैं और यात्रा पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। इसलिए हम लोगों ने, आपको मालूम है, लगातार विरोध कर रहे हैं और संवैधानिक तरीके से विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रपति से लेके, राज्यपाल से लेके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेके सब जगह गए। लेकिन कल मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी PIL दाखिल हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में और ये भी पूरी उम्मीद है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्याय देते हुए इस जिसको बोल सकते हैं कि गैर संवैधानिक यात्रा और सांप्रदायिकता फैलाने वाली यात्रा को जरूर रोकेंगे। सर, धीरेन्द्र शास्त्री जी यात्रा निकाल रहे हैं तो आप उनका लगातार विरोध कर रहे थे, पिछले 1 महीने करीब से आप उनका विरोध कर रहे हैं, तो क्या आप उनकी कॉपी करके कोई यात्रा निकालना चाह रहे हैं, संविधान बचाओ यात्रा? नहीं, उनकी कॉपी करके यात्रा नहीं निकाल रहे हैं। संविधान बचाओ यात्रा तो हम पहले भी बहुत बार निकाल चुके, लेकिन इस बार हमारे साथियों ने ये तय किया कि जब सीधा सीधा संविधान पे हमला करने के लिए कोई धार्मिक चोला पहन के कोई यात्रा निकाल रहा है तो फिर हमें संविधान बचाओ यात्रा निकालने की आवश्यकता है। तो उनकी यात्रा के जवाब के रूप में उनके द्वारा फैलाए हुए गैर संवैधानिक बातों को खत्म करने के लिए और संविधान के प्रति जागरूक लोगों को करने के लिए हम संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं, जो आगामी 16 तारीख से ग्वालियर से शुरू होगी और 2 चरण में चलेगी। पहले चरण में ग्वालियर चंबल क्षेत्र में विचरण करेगी, कई जगहों पे सभाएं, ढेरों सभाएं, सैकड़ों सभाएं, नुक्कड़ सभाएं मिला के होंगी। उसके अलावा फिर दूसरा जो चरण होगा वो बुंदेलखंड में भी जाएगा और बुंदेलखंड में धीरेन्द्र शास्त्री जहाँ बैठ के पर्चियाँ निकालते हैं वहीं पे आसपास कोई स्थान तय करके वहीं इनकी पोल खोलने का काम करेंगे। हमारा हल्ला बोल होगा वो पाखंड पे, आडंबर पे और जातंकवाद पे। आप कोई बड़ी सभा करेंगे छतरपुर में? बहुत सारी सभाएं होनी है पूरी यात्रा में, जिसमें समापन में जो छतरपुर में सभा होगी वो बड़ी रैली होगी, जिसमें हम पूरे देश के संविधानवादी लोगों को आमंत्रित करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि लाखों की भीड़ उसमें जुटेगी। सर, आपकी ये यात्रा का मकसद केवल क्या जो धीरेन्द्र शास्त्री की पोल खोलना है या फिर संविधान की अवेयरनेस भी बढ़ाना है? 3 उद्देश्य हैं। सबसे पहले तो जो जातंकवादी घटनाएं हो रही हैं, उन जातंकवादी घटनाओं को तत्काल बंद अगर नहीं किया गया तो हमारी सरकार से मांग है कि घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए NSA की कार्रवाई जोड़ देना चाहिए और NSA जब होगा तो फिर ऐसे लोग डरेंगे। आजकल इनके अंदर एट्रोसिटी एक्ट का डर कम हो गया है। दूसरा, चूंकि जातंकवादी घटनाएं अब सिर्फ SC ST के साथ नहीं, OBC के साथ भी हो रही हैं, तो वो तो एट्रोसिटी एक्ट भी नहीं लगवा सकते, तो 323 धारा लग के रह जाती है, उसमें कुछ बिगड़ता नहीं लोगों का, तो इसलिए NSA की कार्रवाई होना जरूरी है, एक मांग है। दूसरा हमारा उद्देश्य है कि संविधान के प्रति जितने लोग जागरूक हो जाएंगे, जितना अवेयरनेस आ जाएगी, लोग उतने ही अपने हक और अधिकार को मांगने लगेंगे और नेताओं और बाबाओं से मूर्ख बनना बंद हो जाएंगे। तीसरा हमारा उद्देश्य है कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग पाखंड और आडंबर के माध्यम से हमेशा मंडल के ऊपर कमंडल जो हावी करने का प्रयास एक पार्टी का रहता है और उसके जो मोहरे धीरेन्द्र जैसे लोग बनते हैं, जो कभी उमा भारती जी और रितंबरा जी बनती थी, आज धीरेन्द्र शास्त्री भी वही काम कर रहे हैं, तो इनके पाखंड और आडंबर की भी पोल खोलेंगे। इसके साथ साथ जो इनलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं इनके आश्रम से जुड़े हुए इनके शिष्यों के द्वारा और इनके आसपास जो लोग हैं जो हजारों करोड़ के मालिक बन के बैठे हैं, सबकी पोल खोलने का काम करेंगे। जमीनों पे जो कब्जा कर लिए गए हैं उनकी भी पोल खोलने का काम करेंगे। सर, यात्राएं तो लगातार होती है,
पूर्व में भी कई नेताओं ने यात्रा करी है, संविधान बचाओ यात्रा हो या फिर बहुजन एकता यात्रा हो, लेकिन इससे कुछ होता दिखाई नहीं देता है। फिर यात्रा खत्म होने के बाद वही घटनाएं चालू हो जाती है। तो आपकी यात्रा के बाद भी अगर ऐसी घटनाएं होती तो फिर क्या करिएगा? देखिए सुमित भाई, निरंतरता बहुत जरूरी है। दो विचारों के बीच संघर्ष चल रहा है। जो लोग सत्ता में बैठे हैं कई राज्यों में, केंद्र में, वो मनुवाद को स्थापित करना चाहते हैं, मनुविधान को स्थापित करना चाहते हैं। बहुत ताकतवर हैं बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोवर, जो सत्ताओं से लड़के भी किसी कीमत पे संविधान को नुकसान नहीं होने दे रहे हैं और आमने सामने डट के संवैधानिक तरीके से लड़ने का काम कर रहे हैं। दामोदर यादव हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो और हम जैसे हजारों लोग हों पूरे मध्य प्रदेश में नहीं देश में, वो सब डट के लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। इन सरकारों को समय आने पे उखाड़ के भी फेंकेंगे और संविधानवादियों को बिठाने का काम करेंगे। इसी मध्य प्रदेश के अंदर जब 2028 में चुनाव आएगा तो 50 विधायक हमारे ऐसे बनेंगे जो संविधानवादी सोच के होंगे और फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी ऐसी आतंकवादी घटना करने की। सर, ये तो आपकी यात्रा की बात रही, लेकिन मैं कल की एक घटना है जो दतिया की बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जिसमें आप पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि आपके कारण ये घटना हुई है। इसमें कुछ पुतला दहन को लेकर बात बढ़ी थी, तो दो समाज के लोग, एक भीम आर्मी, एक सवर्ण आर्मी के लीजिए या हिंदू संगठन के लीजिए, आमने सामने आ गए थे। फिर पुलिस ने स्थिति सुधारी। देखिए, हिंदू संगठन नहीं, कुछ असामाजिक तत्व के लोग हैं और कुछ 20, 25, 30 की संख्या में वो दो परसों निकले और मेरा पुतला दहन उनने करने का काम किया। धीरेन्द्र शास्त्री जिंदाबाद, दामोदर यादव मुर्दाबाद। तो धीरेन्द्र शास्त्री को नेता बनने के लिए बधाई। धीरेन्द्र शास्त्री संत से अब नेता बन गए हैं आजकल, तो इसके लिए उनको बधाई। वो बनना भी चाहते हैं भविष्य में। और उन्होंने हमारा पुतला जलाया तो हमारे लोगों ने आपत्ति करने की बात कही, मुझसे पूछा, मैंने कहा नो, संवैधानिक अधिकार है उनका विरोध करना, उनको करने दो। रोक दिया गया, नहीं वो लोग हमारे साथी वहाँ पे गए और उन्होंने अपना पुतला दहन का कार्यक्रम कर लिया। लेकिन अगले ही दिन जब हमारे समर्थक, वो 30 की बदले में 1000 लोग सड़कों पर उतर गए, भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी, ओबीसी संगठनों के लोग, दलित पिछड़ा समाज संगठन के लोग, बहुत सारे संगठनों के लोग, और वो SC, ST, ओबीसी के तो लोग थे ही, सभी जातियों के लोग थे। उसके साथ साथ किसान मजदूर होने के साथ साथ व्यापारी भी उसमें शामिल हुए और उसके साथ साथ उसमें मानवतावादी सामान्य वर्ग के कुछ साथी भी शामिल हुए। मैं उनको बधाई दूंगा कि ये जो लड़ाई है वो जाति और धर्म की नहीं है, ये लड़ाई संविधान को बचाने की है। और हमारी मांग जायज़ थी, लेकिन उसमें वो 30-35 लोग विद्रोह करने खड़े हो गए और लाठी और पत्थर मारने, पथराव का शुरू कर दिया। फिर पुलिस ने उन पर बल प्रयोग किया। ये आज सोशल मीडिया के माध्यम से एक षड्यंत्र करके एक नैरेटिव फैलाने का काम कर रहे हैं कि दामोदर यादव का किया सर्व समाज ने विरोध। अच्छा, सर्व समाज की संख्या 30-35 होती है कि सर्व समाज वो हमारे छोटे भाई केशव के साथ में थी, जहां 500 और 1000 लोग एक बिना बुलाए आ गए, सिर्फ इस बात से आ गए कि हमारे दलित पिछड़े शोषित वंचितों की जो लड़ाई लड़ रहा है हमारा भाई, उसका पुतला दहन उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वो अगले दिन पहुंच गए। वहां पे पुलिस ने जो कार्रवाई की, बाद की जो कार्रवाई है उस पर मैं सहमत नहीं हूं। दोनों पे FIR क्यों होना चाहिए? जब पथराव उनने शुरू किया तो FIR उन पे होना चाहिए, गंभीर धाराओं में उनको जेल भेजना चाहिए। दूसरा, अगर वो 2 घंटे पहले से आके खड़े हो गए डंडा लेके और पत्थर लेके, तो पुलिस ने उनको हटाया क्यों नहीं? तो क्या पुलिस चाहती थी कि वहां बलवा हो जाए? कोई बड़ा षड्यंत्र था? जिन भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर FIR हुई है या फिर आपके संगठन के लोगों पर FIR हुई है, तो क्या आपकी लीगल टीम उनके केस लड़ेगी? केस तो लड़ेगी ही, और सब हमारे ही संगठन है। भीम आर्मी भी हमारा है, आज़ाद समाज पार्टी भी हमारी है, ओबीसी महासभा भी हमारी है, दलित पिछड़ा वाले भी हमारे हैं, गुर्जर स्वाभिमान सभा भी हमारी है, सब हमारे हैं। ये हमारे सब भाई हैं। बिल्कुल, बहुजनों के ऊपर जो FIR हुई है, हमारी लीगल टीम कोर्ट में भी लड़ेगी, सड़क पे भी लड़ेगी, और बताने की जरूरत नहीं है कहाँ लड़ेगी, आप समझ सकते हैं। आप पर एक आरोप और भी लग रहा है। सोशल मीडिया पे कुछ लोग वीडियोस बना रहे हैं कि आप दो समाजों के बीच में द्वंद्व पैदा करना चाहते हैं। इन आरोपों को लेकर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? आप इंदरगढ़ की घटना से ही समझ लीजिए, उसी से स्पष्ट हो जाता है कि वैमनस्यता कौन फैलाना चाहता है, उपद्रवी कौन है। जब हमारा पुतला जल रहा तो हमारी तरफ से कोई रोकने नहीं आया, जबकि सक्षम थे रोकने में, बचते नहीं वो बेचारे, जाने क्या हालत उनकी कर देते अगर ये जब बहुसंख्यक लोग उतर जाते। लेकिन मना किया गया और कहा गया कि संवैधानिक तरीके से चलो। लेकिन जब हमारे साथी पुतला जला रहे धीरेन्द्र का, तो फिर पत्थर किसने चलाए? तो समझ लो उपद्रव कौन करना चाहता है। ऐसा है सुमित भाई, उनके पेट में दर्द हो रहे हैं, जो सदियों से आडंबर और पाखंड की दुकानें चला के हमारे ओबीसी के और SC ST के भाइयों को मूर्ख बनाते रहे।
अब वो घबरा रहे हैं कि एक ओबीसी का आदमी, वो भी एक यादव जाति का आदमी, जब ये पाखंड और आडंबर के खिलाफ इतनी प्रखरता से बोल रहा है, और इनका जो सबसे बड़ा आइकॉन है आज की तारीख में देश में, धीरेन्द्र शास्त्री, आडंबर और पाखंड का सबसे बड़ा चेहरा, उसको बेनकाब करने का काम कर रहा है, तो इनके पेट में दर्द होने लगा। इसलिए ये मुझे धर्म विरोधी, समाज विरोधी घोषित करने का काम कर रहे हैं। समाज अच्छे से जानती है, और जो वास्तव में धार्मिक गुरु होंगे, धर्म प्रचारक होंगे, वो भी जानते हैं, और वो मुझे बधाई भी दे रहे हैं कि तुम अच्छा काम कर रहे हो। बात फिर वही करूंगा मैं, 50 सीटों वाली, बैनर कौन सा रहेगा? आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी हमारी पार्टी है, पक्का भी बैनर रहेगा? वो हमारी पार्टी है, चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में भरोसा है। अच्छा, तो फिर सर 50 सीटों पे लड़वाने की जो बात कर रहे हैं, क्योंकि भीम आर्मी तो कभी कोई ऐसी घोषणा करी नहीं, वो तो कहता है कि हम पूरी जो 230 या 229 सीटें हैं मध्य प्रदेश की, उस पर चुनाव लड़ेंगे। आजाद समाज पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं, आप 50 सीटों की बात क्यों करते हैं? नहीं, मैं 50 सीटों पर लड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कम से कम 50 विधायक बना के लाएंगे। हाँ, मैं देखिए शेख चिल्ली जैसे सपने नहीं देखता कि हम पूरे 230 जीत के ले आएंगे। तो कितनी सीटों पर लड़ेंगे तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय होगा और कोर टीम का निर्णय होगा, वो निर्णय करेंगे कि कितनी सीटों पर लड़ना है। लेकिन ये तय है दामोदर का और चंद्रशेखर आजाद जी का ये प्रयास रहेगा, हमारे एक एक साथी, एक एक मिशन के साथी का, एक एक नेता का, कि हम कम से कम 50 MLA अपने जिता के लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।